आसा माई की कथा, राजकुमार की कहानी। प्राचीन समय में एक राजा और रानी थे। उनके एक ही पुत्र था। इकलौता होने के कारण उसका लालन पालन राजा ने अत्यधिक लाड़ प्यार से किया था। इसलिए वह राजकुमार अपनी मनमानी भी करने लगा था। अक्सर राजकुमार पनघट पर जाकर गुलेल से पनिहारिनों के मटके तोड़ देता था। इससे परेशान होकर राजा ने अपने राज्य में सभी को आदेश दिया कि कोई भी पानी भरने के लिए मिट्टी के घड़े का उपयोग न करे। इसके बाद से सभी स्त्रियां तांबे या पीतल के घड़े में पानी भरने लगी। राजकुमार ने जब तांबे और पीतल के घड़े देखे तो उसने एक नई तरकीब निकाल ली। अब उसने कंकड़ के स्थान पर शीशे और लोहे से सभी के घड़े फोड़ने शुरू कर दिए। राजकुमार की नई शरारत से राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने राजकुमार को देश निकाला दे दिया। राजा के आदेश के अनुसार राजकुमार घोड़े पर बैठकर वन को चला गया। रास्ते में उसने एक स्थान पर 4 बूढ़ी औरतों को देखा। अचानक राजकुमार का चाबुक जमीन पर गिर गया। उसने घोड़े से उतरकर चाबुक उठाने के लिए अपना हाथ नीचे किया तो बूढ़ी औरतों को लगा कि वह राजकुमार उन्हें प्रणाम कर रहा है। नजदीक पहुंचने पर उन चारों बूढ़ी औरतों के पूछने पर राजकुमार ने कहा कि उसने चौथी बुढ़िया को प्रणाम किया है। संयोग से वह चौथी बुढ़िया आसा माई होती है। यह सुनकर वह प्रसन्न हो जाती हैं। आसा माई उसे 4 कौड़ियां देती हैं और ढेर सारा आशीर्वाद भी देती हैं और कहती हैं कि जब तक ये 4 कौड़ियां तुम्हारे पास रहेंगी तब तक तुम्हें कोई नहीं हरा सकेगा। सभी कामों में तुम्हें सफलता मिलेगी। आसा माई देवी का आशीर्वाद पाकर राजकुमार आगे बढ़ता है और घूमते हुए किसी दूसरे देश की राजधानी में पहुंचता है। उस देश का राजा जुआ खेलने में निपुण होता है, लेकिन आसा माई के आशीर्वाद से राजकुमार से वह जुए में हार जाता है। जुए में राजा अपना राजपाट भी हार जाता है। राजकुमार से हार जाने पर राजा अपने बूढ़े मंत्री की सलाह पर अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर देता है। राजकुमारी अच्छे विचार वाली, शीलवान और सदाचारिणी रहती है। राजकुमारी को अपने ससुराल की कमी हमेशा महसूस होती रहती है। उनकी कमी को पूरा करने के लिए राजकुमारी कपड़े की गुड़िया बनाकर उन्हें ही सास ससुर मान लेती है और रोज उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। कुछ समय व्यतीत होने पर वह राजकुमार से अपने सास ससुर की सेवा करने की इच्छा जताती है। यह सुनकर राजकुमार राजकुमारी को साथ लेकर अपने देश को जाता है। अपने राज्य पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसके माता पिता उसके वियोग में रो रोकर अंधे हो गए हैं। वह अपने महल में जाता है तो उसके माता पिता अपने पुत्र को पाकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। महल में प्रवेश करते ही राजकुमारी अपने सास ससुर के चरण छूती है। सास ससुर के आशीर्वाद से राजकुमारी को एक पुत्र की प्राप्ति भी होती है। आसा माई की कृपा से राजा रानी के आंखों की ज्योति भी वापस आ जाती है और उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे आसा माई, जैसी राजकुमार पर कृपा करी ऐसी ही कहानी सुनाने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो आसा माई की।